दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलआईसी का एक जबरदस्त नए प्लान के बारे में जो 17 अक्टूबर 2022 को ही लॉन्च हुआ है, जिसका टेबल नंबर है 866। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एलआईसी के इस नए प्लान के बारे में। एलआईसी का ये प्लान लेने की योग्यता और लिमिटेशन क्या क्या है, इस प्लान की बेनिफिट क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कितना अमाउंट जमा करने पर कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और रिस्क कवर अमाउंट कितना मिलेगा अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एलआईसी के इस जबरदस्त प्लान का नाम है धनवर्षा, जिसका टेबल नंबर है 866। यह नॉन लिंक्ड और सिंगल प्रीमियम प्लान है जो कि गारंटी, बचत और सुरक्षा दोनों अच्छे से कवर करता है। आगे इस वीडियो में सारी चीजें समझेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्लान की क्लोजिंग की भी डेट एलआईसी ने जारी कर दिया है जो 31 मार्च 2023 तक है और ये श्योर नहीं है कि इसका डेट 31 मार्च तक ही रहेगा। हो सकता है कि एलआईसी ने इसे कंटिन्यू भी कर सकता है। अब जान लेते हैं ये प्लान लेने की योग्यता। दोस्तों यह प्लान दो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। पॉलिसी पेमेंट टर्म की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में 10 साल और 15 साल के लिए ही पॉलिसी अवेलेबल है। मिनिमम एज की बात करें तो दोस्तों अगर आप 10 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको मिनिमम एज 8 साल होना चाहिए और 15 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो इसके लिए आपका मिनिमम एज 3 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 60 साल और ऑप्शन 2 के लिए अगर आप 10 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम एज 40 साल है और 15 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एज 35 साल है। मिनिमम सम एश्योर अमाउंट दोनों ऑप्शन में 1,25,000 का ही है। दोस्तों मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको 1,25,000 का 5,000 के मल्टीपल में आपको सम एश्योर लेना पड़ेगा। मेच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन 1 के लिए 1.25 गुना प्लस रिस्क कवर मिलेगा और ऑप्शन 2 में मेच्योरिटी अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन 10 गुना रिस्क कवर मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स में सबसे पहले आता है मेच्योरिटी बेनिफिट, जिसमें इस प्लान में सम एश्योर अमाउंट प्लस गारंटी एडिशनल बोनस, ये दोनों जोड़ करके आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बताया हूं इसमें दो ऑप्शन के प्लान है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में किस तरह से मेच्योरिटी अमाउंट मिलेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2,45,000 सम एश्योर वाला प्लान लेते हैं तो 10 साल के लिए लेने पर आपको 60 रुपया पर 1000 10 साल के लिए बोनस मिलेंगे और 15 साल के लिए लेने पर 65 रुपये पर 1000 बोनस मिलेंगे। अगर आप 6,50,000 रुपए सम एश्योर वाला प्लान लेते हैं तो 10 साल के लिए लेने पर आपको 65 रुपये पर 1000 बोनस गारंटी बोनस मिलेंगे और 15 साल के लिए लेने पर 70 रुपये गारंटी बोनस मिलेंगे। अगर आप 7 लाख से ऊपर वाला सम एश्योर वाला प्लान लेते हैं तो आपको 10 साल के लिए लेने पर 70 रुपये गारंटी बोनस मिलेंगे और 15 साल के लिए लेने पर 75 रुपये गारंटी बोनस मिलेंगे। मतलब जितना ज्यादा सम एश्योर अमाउंट होगा दोस्तों उतना ज्यादा आपको गारंटी बोनस एडिशनल बोनस मिलेगा। यही ऑप्शन 2 में देखेंगे तो अगर आपने 2,45,000 सम एश्योर वाला प्लान लेते हैं तो 10 साल के लिए लेने पर 25 रुपये पर 1000 बोनस मिलेंगे और 15 साल के लिए लेने पर 30 रुपये पर 1000 15 साल के लिए बोनस मिलेंगे, जो कि ऑप्शन 1 से आधा से भी कम है। दोस्तों और 6.5 लाख रुपया सम एश्योर वाला प्लान लेते हैं आप तो 10 साल के लिए लेने पर 30 रुपये बोनस मिलेंगे पर 1000 और 15 साल के लिए लेने पर 35 रुपये पर 1000 बोनस मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट ऑप्शन 1 से आधा ही है सर। दोस्तों अब अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कितना अमाउंट जमा करने पर कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना रिस्क कवर मिलेगा। मान लीजिए किसी ने ऑप्शन 2 वाला एक पॉलिसी लिया, भगवान न करे पॉलिसी लेने के कुछ ही दिन बाद अगर कुछ अनहोनी हो जाती है या पॉलिसी पीरियड में कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको 10 गुना रिस्क कवर मिलेगा। मतलब 2,45,000 का प्लान लिया है उसको 24.5 लाख रुपए उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे बेनिफिट की। इस प्लान में दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी मिलता है। तीसरा इसमें दोस्तों लोन की फैसिलिटी मिलती है जो आप 3 महीने के बाद ले सकते हैं। चौथा दोस्तों इसमें सरेंडर करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कितना अमाउंट जमा करने पर कौन से ऑप्शन में कितना अमाउंट मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए किसी ने ऑप्शन 1 में 15 साल वाला पॉलिसी लिया जिसका सम एश्योर 2,45,000 रखा। अब उसे 1,96,000 रुपये ही एक बार में जमा करने पड़ेंगे क्योंकि यह सिंगल प्रीमियम प्लान है। सम एश्योर 2,45,000 के हिसाब से 65 रुपया पर 1000 गारंटी बोनस मिलेंगे, जिसका मेच्योरिटी अमाउंट कुछ इस तरह से होगा। आपका जमा पैसा 1,96,000 प्लस 1,96,000 का 1.25 गुना 2,45,000 मतलब टोटल अमाउंट 4,40,000
के आसपास आपको टोटल अमाउंट मिलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि एक तो आपका पैसा डबल हो ही रहा है, साथ साथ आपका रिस्क कवर भी कर रहा है। जो आम बैंकों में पैसा आपको रखने से इस तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है, केवल आपको बैंक का इंटरेस्ट ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये LIC द्वारा चलाया गया स्कीम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यही चीज ऑप्शन 2 में देखें तो मान लीजिए वही आदमी ऑप्शन 2 वाला 15 साल का एक पॉलिसी लिया जिसका सम एश्योर अमाउंट 2,45,000 है। अब उसे एक साथ 1,95,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। उसका सम एश्योर अमाउंट 2,45,000 का है। इस सम एश्योर अमाउंट पर 30 रुपये पर 1000 15 साल के लिए गारंटी बोनस मिलेंगे और 10 गुना रिस्क कवर भी मिलेगा। अब मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट कुछ इस तरह से होगा। जमा पैसा 1,95,000 प्लस 30 रुपया गारंटी बोनस पर 15 साल के हिसाब से 1,11,000 रुपए। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 3,06,000 रुपया। लेकिन दोस्तों भगवान ना करे बीच में किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसे सम एश्योर का 10 गुना मतलब 2,45,000 मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 में तो मैच्योरिटी अमाउंट तो कम हो रहा है लेकिन 10 गुना रिस्क कवर बहुत अच्छा रिस्क कवर अमाउंट है, इसलिए एक पॉलिसी ऑप्शन 2 वाला रखना ही चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और LIC के बेस्ट प्लान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।